रात के 12:30 बज रहे थे। हवा में नमी और खामोशी का अजीब सा बोझ था। इसी गली के आखिरी कोने पर एक पुराना मकान खड़ा था, बरसों से बंद था, मगर आज अंदर से रोशनी झलक रही थी। इंस्पेक्टर आमिर अपनी गाड़ी से उतरा, फाइल हाथ में लिए। 2 घंटे पहले पुलिस कंट्रोल रूम को एक इत्तला मिली थी कि हैदरवला से किसी औरत के चीखने की आवाज आई है, मगर वहां पहुंचने वाला पहला कांस्टेबल अब लापता था। दरवाजा आहिस्ता से चरचराता खुला। आमिर ने टॉर्च जलाई, अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर में एक औरत थी, आंखों में अजीब खौफ सा जमा हुआ। ऊपर की मंजिल से हल्की सी चाप सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां तराहने लगी। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही आमिर की नजरें जमीन पर जमी रह गईं। खून के धब्बे, टूपी चोड़ियां और एक कान की बाली। अचानक दरवाजे के पीछे से किसी ने वार किया। आमिर लड़खड़ाया, मगर वक्त पर मुड़ा। सामने एक दुबला पतला शख्स खड़ा था, हाथ में लोहे की राड, चेहरे पर गर्द, आंखों में वहशत। कौन हो तुम? आमिर ने गर्ज कर कहा। वो शख्स हंसा। मैं वो हूं जिसे सब भूल गए। मैं वो साया हूं जो इस घर में हमेशा रहता है। आमिर ने पिस्तौल सीधा किया। तुमने चीखने वाली औरत के साथ क्या किया? वो बोला। औरत? वो तो मेरी बीवी थी, जो मर गई, लेकिन वो अब भी यही है। तुम्हें नजर नहीं आती? उसी लम्हे कमरे की लाइट झपकी और पीछे आईने में एक औरत का अक्स उभरा। बाल बिखरे हुए, आंखों से खून रस रहा था। आमिर ने पलट कर देखा, मगर वहां कोई न था। दोबारा जब नजर आईने पर गई तो वो शख्स गायब था और आईने में सिर्फ आमिर खड़ा था। लेकिन उसके पीछे एक साया मुस्कुरा रहा था। सुबह पुलिस को हैदरवला के कमरे से सिर्फ आमिर की फाइल और उसकी टोपी मिली। किसी इंसान का निशान नहीं, मगर जब भी रात ढलती है, उस गली में बल्ब फिर से जल उठता है और एक औरत की हल्की चीख सुनाई देती है, जैसे वो किसी को खबरदार कर रही हो। कुछ लोग कहते हैं वो आमिर की रूह है, जो सच की तलाश में अब भी हैदरवला के दरवाजे पर पहरा दे रही है। और कुछ कहते हैं वह आज भी वो शख्स जिंदा है, दीवाना, जो अपनी मुर्दा बीवी से बातें करता है। मगर एक बात तय है, इस गली का सन्नाटा कभी सादा नहीं रहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। चैनल